Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand square root and its properties in this worksheet. देखिए आज की इस वर्कशीट में हम स्क्वायर रूट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. टुडे प्रिया टोल्ड रिया अबाउट एन इंसिडेंट. आज प्रिया ने रिया को एक घटना के बारे में बताया. यस्टरडे व्हेन पापा वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर टू बाय अ प्लॉट, शी अकम्पेनिड हिम एंड द डीलर इंक्वायर्ड पापा अबाउट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड डज ही वांट टू परचेज. देखिए रिया ने बताया कल जब पापा एक प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्लॉट खरीदने गए तो मैं भी उनके साथ गई थी और डीलर ने उनसे पूछा कि आपको कितना एरिया चाहिए, ये मतलब कितना लैंड का एरिया चाहिए जो वो खरीदना चाहते हैं. पापा रिप्लाइड दैट ही वांटेड अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ 45 फीट मल्टीप्लाई बाय 45 फीट. उसका जो एरिया हुआ वो हुआ 2025 फीट स्क्वायर, यानी उन्हें जो है 2025 स्क्वायर फीट का एक घर चाहिए या ज़मीन चाहिए. तो द डीलर सेड ब्रदर आई विल शो यू अ प्लॉट विच इज़ एज मच एज यू नीड. तो डीलर ने कहा भैया मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाता हूँ कि जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा. जस्ट its length is 1 feet more than 45 feet and its width is 1 feet less than 45 feet. That is it has become 45 feet multiplied by 45 feet. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा प्लॉट दिखाता हूँ जो बिल्कुल आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, लेकिन उसकी जो लंबाई है ना वो 45 फीट से 1 फीट ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई 45 फीट से 1 फीट कम है. तो हो गया ना बराबर. तो फिर देन आई हैड अ थॉट एंड आई टोल्ड पापा नो पापा ही विल गिव अस 1 स्क्वायर फीट लेस लैंड. मैंने तुरंत सोचा और अपने पापा को कहा नहीं पापा ये हमें 1 स्क्वायर फीट कम जगह दे रहा है. Then the father looked at the calculation of 46 feet multiplied by 44 feet and said, yes my daughter, you are right. मेरे पापा ने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा 46 और 44 फीट को, तो उनका आंसर जो आया उन्होंने कहा तुमने तो बिल्कुल सही कहा. इट विल बी द 2024 फीट स्क्वायर, यानी उससे 1 फीट कम. तो बट हाउ डिड यू फाइंड इट सो सून. तो उसने कहा, उनके पापा ने कहा लेकिन मैंने तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके देखा, तुमने इतनी जल्दी कैसे इसका आंसर निकाल लिया. देन आई टोल्ड माई फादर दैट आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द 2025. तो उसने कहा कि भाई मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं देखा पापा, मैंने तो जो आपका आंसर पहला वाला आंसर था ना 2025 जितना आपको चाहिए था उसमें से बस 1 लेस करके आंसर बता दिया. लुक केयरफुली रिया and understand how the dealer wanted to take more money of 1 square feet from us. तो देखो ना कि ये कितना चालाक था वो डीलर, वो हमसे 1 स्क्वायर फीट के पैसे ज़्यादा ले रहा था. तो चलिए अब हम उसके फादर की कैलकुलेशन देखते हैं. फादर्स वे ऑफ कैलकुलेशन उसके फादर ने कैसे किया था. 45 फीट मल्टीप्लाई बाय 45 फीट, तो उसका आंसर बना 2025 फीट स्क्वायर. फिर उसके पापा ने दूसरी सिचुएशन में देखा जब 1 फीट ज़्यादा और कम मिल रहा था, तो 1 फीट ज़्यादा मिल रहा था 46 फीट और 1 फीट कम मिल रहा था उसकी विड्थ में 44 फीट. उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2024 स्क्वायर फीट. तो उन्होंने तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रियाज वेज ऑफ कैलकुलेशन, प्रिया का क्या तरीका था. पहली सिचुएशन 45 फीट मल्टीप्लाई 45 फीट इज इक्वल टू 2025 फीट स्क्वायर. अब फार्मूला क्या लगाया गया, a+1 मल्टीप्लाई बाय a-1. इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो या तो हम इसको ऐसे कर लें 46 मल्टीप्लाई बाय 44, वो तब भी सेम आंसर होगा, या हम उसके बीच का जो नंबर होता है 45 उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस कर दें तो भी आंसर वही होगा. तो हम आप देखिएगा इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल रहेगा आंसर, क्योंकि दोनों का इक्वल रहेगा, और आंसर निकला 2024 स्क्वायर फीट.
अब आपको समझ में आया कि रिया ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे की। तो फॉर्मूला क्या बना, वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड नंबर और टू इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइज इन बिटवीन देम। तो अगर हमारे पास दो ऑड नंबर हों कंसेक्यूटिव, एक साथ आने वाले टू ऑड नंबर या टू इवन कंसेक्यूटिव हों, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच का जो नंबर होता है ना उसका स्क्वायर करके उसमें से -1 कर लो, आंसर फटाफट निकल आएगा। तो अब हम इन्हीं फार्मूला को अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें अप्लाई करके देखते हैं। नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस, सो लेट्स टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। अब आप अपनी मैथ्स नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, देखने में कितने मुश्किल लग रहे हैं लेकिन अभी आप देखना इनकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। जैसे ये ऊपर हमने फार्मूला समझा कि अगर हम टू ऑड या इवन कंसेक्यूटिव नंबर यानी जो लगातार वाले नंबर होते हैं, अगर हम दो लगातार ऑड नंबर या इवन नंबर को हमें मल्टीप्लिकेशन उनकी करनी है तो हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो बीच का नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें और उसमें से 1 माइनस कर दें तो अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगी और वो बहुत ईजी होगा। जैसे कि 1999 मल्टीप्लाई बाय 2001। अब ये दोनों कैसे नंबर हैं, टू ऑड नंबर हैं और कंसेक्यूटिव हैं, इनके बीच का क्या नंबर आएगा, इनके बीच का नंबर होगा 2000। इसका आप स्क्वायर करो और उसमें से -1 करो, ये हमें फॉर्मूला से ही मिला है। तो अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इजी है, सिंपल 4 के बाद 6 जीरोस लगा दो, क्योंकि 3 जीरो हैं तो स्क्वायर में 3 जीरो और बढ़ जाएंगी, 1 2 3, और उसमें से -1 कर दो। इसको तो आप कर सकते हो और आंसर आ जाएगा 3999999। दिस इज योर आंसर। अब बताओ, मैंने मल्टीप्लीकेशन भी नहीं की और फटाफट आंसर निकाल दिया। अब दिस वन 24 मल्टीप्लाई बाय 26 नहीं करना, इसके बीच का नंबर क्या है 25, उसका स्क्वायर करो और -1 करो, तो ये हो गया 625 -1, आंसर इज 624। मुझे कितनी देर लगी, आप तो सोचते रह जाते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप इसी ट्रिक को अपनाएं और यही ट्रिक हमें ये सिखाती है कि हमें जल्दी से कैसे फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लिकेशन करना है। 96 98 टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, बीच का नंबर इनका क्या है 97, उसको आप स्क्वायर करो -1 करो और आंसर निकाल दो। स्क्वायर करने का मतलब याद है ना, 97 को 97 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो वो आ जाएगा 9409, ठीक है। आपने जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसमें से -1 कर दोगे तो आंसर इज 9408 इज योर आंसर। है सिंपल। अब देखो, इसको देखने में कितनी बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन नहीं, इसको हम चुटकियों में अभी सॉल्व कर देंगे। जैसे आप ऊपर जो लिखा है उसको वही लिखा रहने दो, एक तो तरीका इसका ये है, ठीक है, और जो नीचे वाला है इसको चेंज कर दो। देखो 323 का स्क्वायर -1 ये हमें फॉर्मूला से मिला है ना, तो इसका मतलब ये 323 किसके बीच का नंबर है, 322 और 324 के बीच का नंबर और उसका मल्टीप्लिकेशन है, ये हमें फॉर्मूला से मिला। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं, कोई ये कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर है, तो जो b का स्क्वायर -1, मान लो हमने ये फार्मूला बना रहे हैं हम, तो अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं और अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं उसको, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब 324 को 324 से, 322 को 322 से, आंसर इज 1। आप या तो इसको ऐसे कर लो या नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और ऊपर वाले को जो मैंने अभी यहाँ पर सिखाया है इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल इनके बीच का नंबर उसका स्क्वायर -1, तब भी आंसर 1 ही आएगा। इसको इससे कट गया और ये पूरा आंसर 1 आ जाएगा, है ना, इजी। अब इसको देखो, अब ऊपर वाला जो नंबर है अगर मैं उसको ये भी लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि 605 इन दोनों के बीच का नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना या इसका मल्टीप्लिकेशन करना एक ही बराबर होगा, नीचे 606 ही आएगा। अब ये इससे कट गया और आंसर बच गया 604। आप ऐसे भी कर सकते हो और 606 को जैसे मैंने बताया था, मतलब आप इस तरह से करोगे, ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया है ना, आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो यही आएगा, ठीक है।
फिर 71 और 73 इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है नहीं करनी, इनके बीच का नंबर क्या है 72, 72 का स्क्वायर करो और -1 करो, तो 72 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा 5184, करके देख लेना जरूर, यही आएगा 5184। इसमें से -1 करो, आंसर इज 5183। दिस इज योर आंसर। है ना इजी, बहुत इजी है, इसको आप जरूर करें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।